हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एस पर क्लासेस बाय अनिल सक्सेना। डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहा हूँ ऑफ एक्सरसाइज 1.3। डियर स्टूडेंट, इसमें आपको दिया हुआ है सिद्ध करो 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करेंगे इन क्वेश्चनों में, इसमें आपको ये करना है कि जो भी आपको दिया गया होगा उसको आप अपोजिट या कॉन्ट्रेरी लेंगे। कॉन्ट्रेरी का मतलब है अपरिमेय दे रखा है तो आप परिमेय संख्या मानेंगे। तो मैं वही शुरू कर रहा हूँ। सबसे पहले माना 3 + 2√5। हर क्वेश्चन में आपको यही करना है। 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। दूसरे नंबर पे यदि ये परिमेय संख्या है तो इसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हो गया कितना, 3 + 2√5 इज इक्वल टू P/Q। एक बात का विशेष ध्यान देना है यहाँ पर, स्टूडेंट की जो रूट वाला को आपका जो नंबर्स है उसको वन साइड रखिए और जो आपके बैलेंस बचे, बैलेंस कौन से बचे, तो P/Q, और जो हमारा रूट के साथ है उसको आप माइनस में ले जाइए। तो इसका मतलब ये हो गया आपका कितना, 2√5 इक्वल टू P/Q -3। इसको मैं यहाँ से 2 को भी हटा देता हूँ तो √5 इक्वल टू हो गया P/2Q -3/2। अब डियर स्टूडेंट, ये आपको पता ही है कि जब यदि हम परिमेय संख्या में से कोई नंबर्स को हटाते हैं तो हमें दोबारा से परिमेय संख्या ही मिलती है। और यही हमारा रूल लागू होता है प्लस पर। यदि हम परिमेय संख्या में कोई नंबर जोड़ते हैं तो परिमेय संख्या मिलती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो परिमेय संख्या मिलती है, या डिवीजन करते हैं यदि हम किसी भी परिमेय संख्या का तो भी हमें हमेशा ही परिमेय संख्या मिलती है। तो मैं ये लिखना चाहूँगा यहाँ पर कि P/2Q -3 इज ए, क्या है, लिख दीजिए, रेशनल नंबर। और जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ, अब यहाँ पर जो है अपरिमेय संख्या। अब डियर स्टूडेंट, जब ये इक्वल है तो इसको भी कैसा होना चाहिए, इसको भी हमारा परिमेय संख्या होनी चाहिए बच्चों, अपरिमेय नहीं, परिमेय। अब इसका मतलब क्या ले सकते हैं हम कि √5 क्या है, वास्तव में एक अपरिमेय संख्या है। तो डियर स्टूडेंट, √5 है क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये ध्यान रखना जरा आप। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मैंने ये बोला P/2Q -3/2 एक परिमेय संख्या है, और जबकि रूट जो 5 है एक अपरिमेय संख्या है। जबकि यदि ये दोनों इक्वल थे तो इन दोनों को बराबर होना चाहिए, यानी इसको भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। अतः हमने एजम्पशन क्या किया था, हमने एजम्पशन किया था कि हमारी कल्पना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, वो कैसी है, गलत है। और जब वो गलत है तो हम कह सकते हैं कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चे जितने स्टेप है इतने ही आपको स्टेप क्लियर लिखने हैं, जिससे आपको पूरे पूरे नंबर मिलें और आपका एक क्वेश्चन 100% इसमें से आना है।
अब मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और करूंगा। देखिए इसमें भी आपको दे रखा है, सिद्ध करो 1/√2 अपरिमेय संख्या है। सॉल्यूशन सबके एक जैसे ही है, बस आपको केवल जो नंबर्स हैं उसको चेंज करना है, लिखना सब में एक सा ही है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ दे रखा है हमें अपरिमेय संख्या, मानेंगे कि हम इसको एक परिमेय संख्या मानेंगे। तो 1/√2 एक परिमेय संख्या है, ये लिखा। इसको बच्चों ये वाला लिख देना, मैं लिखना भूल गया हूँ। पी एंड क्यू कैसे हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। सहअभाज्य संख्या आपको पता ही है, जो आपके 1 से, सेम से या अदर से भी डिवीजन हो जाती हैं तो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने लिया परिमेय संख्या है। दूसरा हमने क्या लिया यहाँ पर, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ लिख दीजिए, जहाँ P एंड Q कैसी हैं? सहअभाज्य संख्या हैं। और यदि सहअभाज्य संख्या हैं एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट, जैसे हम पहले कर रहे हैं वैसे हम सेम करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने, यहाँ से हमने बता ही रखा है √2 को अलग ले जाइए, तो ये हो गया कितना? Q/P। Q/P कैसा है? एक परिमेय संख्या है, ये तो पता ही है आपको। तो इसको भी परिमेय होना चाहिए √2 को, जबकि ऐसा नहीं है। √2 कैसा है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः ये कैसा है? हमारी कल्पना अतः हमारी कल्पना क्या थी हमारी, कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। गलत है। अतः 1/√2 एक कैसी संख्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट, जितनी आपको सिंपल वे में मैंने लिखवाया है आपको मिलेगा नहीं इतना हिंदी मीडियम में, इसलिए आपको क्लियर कट सारे स्टेप को याद रखिए और ऐसे ही आपको एग्जाम में लिख के आना है। फ्रेंड, नाउ आई एम सॉल्विंग 3 का सेकंड पार्ट। आप देखिए, इसमें सिद्ध करो 7√5 अपरिमेय संख्या है। अब वैसे तो आप इसको खुद ही सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको इसमें जो है 2 या 3 क्वेश्चन बता दिए हैं, लेकिन चलिए फिर भी मैं आपको जिससे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो करवा देता हूँ। और उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें बताऊँगा। तो माना 7√5 तो डियर स्टूडेंट, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। दूसरे स्टेप, यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको हमें P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं हम इसको, जहां आपको मालूम ही है P और Q कैसे हैं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। तो डियर स्टूडेंट, इसको हम क्या लिख सकते हैं? √5 इज इक्वल टू P/7Q। अब P/7Q क्या है? P/7Q परिमेय संख्या है। और जबकि जब ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होनी चाहिए, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः
यह हमारी कल्पना (7√5) एक परिमेय संख्या है के अनुसार गलत है। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आया डियर स्टूडेंट? देखिए 3 का जो थर्ड पार्ट है वैसे तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके सामने फिर भी इसके जो मेन स्टेप है वो लिख देता हूँ। 3 + 2√2 सबसे पहले आपको पता ही है एक परिमेय संख्या। ओके, दूसरा यदि ये परिमेय संख्या है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखेंगे हम। तीसरा स्टेप कि हम रूट वाले को अलग ले लेंगे यहाँ पर, यानी करनी वाले को अलग ले लेंगे यहाँ पर। तो ये कितना आ गया P/Q - 6, और ये इसका मतलब ये हो गया कि P/Q - 6 एक काम और कर लीजिए, जहाँ पर P और Q कैसे हैं, सहअभाज्य संख्या हैं, आप गुणांक को लिख सकते हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब डियर स्टूडेंट यदि P/Q - 6 क्या है, एक परिमेय संख्या है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है आपको। तो √2 को भी परिमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः यह हमारी कल्पना, क्या माना था हमने कल्पना में अपने, 6 + √2 परिमेय संख्या के विरोध है या अपोजिट है। अतः हम लिख सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। डियर स्टूडेंट, इन माय व्यू आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। यदि फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको मैंने जिस वे में समझाया है उसको आप अच्छी तरह से समझिए। बिल्कुल मैंने कोई भी चेंज इस स्टेप में नहीं किए, ये बस नंबर्स में ही चेंज हुए हैं। अतः आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करिए। मैं आपको कुछ इसमें जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा अगले वीडियो में, तो आप प्लीज़ इसको अच्छी तरह से स्टडी करिए। एक क्वेश्चन आना इसमें से निश्चित है। साथ में से आप यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन, जिससे कि मेरे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सकें। आपको सिंपल और इजी वे में बताना मेरा काम है, और आपको जो है सब्सक्राइब करना आपका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।